अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं रात के खाने में चिकन, दाल और आलू के कबाब। रात का खाना समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाएं क्या बनाएं, बस बंदा सोचते ही रहे। रोज़ की टेंशन होती है ये तो, आप ज़रूर आप लोगों के घर पे भी ज़रूर टेंशन यही होती होगी क्या बनाएं। ये तो वैसे हर घर की कहानी है, शाम होते ही बस ये टेंशन, अरे आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा। सबके लेडीज़ को जेंट्स को तो कोई फिक्र नहीं होती, बस उनको तो पका हुआ मिल जाता है और खा लेते हैं ये लोग तो। फिर हम लोगों ने सोचा चलें भाई ये बना लेते हैं। और मुझे भाभी के हाथ के पसंद नहीं है, मुझे बीफ के नहीं पसंद, मुझे चिकन वगैरह इन चीज़ों के ही पसंद है। चिकन, दाल और आलू के कबाब बहुत अच्छे बनाती हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा घर पे भी अपने। तो चिकन बॉयल हो गई थी, फिर रेशे करने लग गई, बारीक बारीक करती हैं, पीसती नहीं है। ऐसा होता है ना कि दाल और आलू सब चीज़ों को मिक्सचर करके सब चीज़ें ये अलग अलग करती हैं बिल्कुल, ताकि टेस्ट अच्छा रहे। और मसाला भी आप लोग देखिएगा, सिर्फ चिकन उन्होंने बॉयल करी है, कुछ भी नहीं डाला है चिकन के अंदर भी। और जो दाल बॉयल करने के लिए चढ़ाई थी उसमें भी उन्होंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ नमक डाला था। क्योंकि मैंने, आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होंगी, तो मैं जो चीज़ जैसे वो छोले वगैरह हो गए, दाल हो गई, ये कुछ भी चीज़ बॉयल करने से पहले है ना मैं नमक ज़रूर डालती हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि उससे टेस्ट अच्छा आता है। बाद में आप कितने भी डाल लें वो मज़ा नहीं देता, वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं जब दाल बॉयल करती हूँ और छोले बॉयल करती हूँ तो, और आलू भी मैं जब बॉयल करती हूँ तो नमक ज़रूर डालती हूँ मैं। तो मैंने सिर्फ दाल में नमक डाला था और किसी चीज़ में नहीं डाला था। ये देखें, चिकन करने के बाद मेरी दाल बॉयल हो गई थी और गरम गरम हो रही है। गरम गरम कर पीस लेते हैं ना दाल, वही सही रहती है दाल। तो ये देखें, मैं अब दाल को पीसूँगी, चिकन के रेशो है वह आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब मैं दाल को पीस रही हूँ, और मशीन में भी पीस सकती थी मैं, लेकिन मशीन की बात अलग होती है, हाथ के मसाले, हाथ की चटनी वगैरह इन चीज़ों की बात अलग ही होती है। तो मैं दाल को इमाम दस्ते के अंदर पीस रही थी, गर्म तो हो रही थी, वो जल्दी गली हुई भी ज़्यादा थी, तो जल्दी जल्दी ये मेरी पिस गई थी। ये देखें मैं कैसे पिस रही हूँ। अम्मी कह रही क्या नाम है, आप ऐसा करो मशीन में पिस लो, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। वैसे टाइम कम था क्योंकि कज़न वगैरह का भी आने का हो रहा था कि कोई आएगा कज़न वगैरह, लेकिन वो लोग नहीं आए थे। लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी, हाथ में जो टेस्ट है ना वो मशीन वगैरह में नहीं होता। और मैं बीफ वगैरह के भी कबाब बनाती हूँ तो मैं मशीन में नहीं बनाती, मैं हाथ से ही पीसती हूँ, और वाकई बहुत अच्छे लगते हैं कबाब वगैरह। वैसे मेरी भाभी जो बना रही हैं इनको बिल्कुल भी कबाब नहीं पसंद, ये मसाले में नमक चीज़ें वगैरह कुछ भी टेस्ट नहीं करती क्योंकि इनको पसंद ही नहीं है, लेकिन बनाती बहुत अच्छा है ये। और ये देखें थोड़ी दाल हो गई थी, अब ये पूरी दाल कर लेंगी। बारीक बारीक से पीस ली थी इन्होंने, बिल्कुल गरम तो थी दाल, और वो पीस भी जल्दी जाती है जो चीज़ गरम होती है, तो ये जल्दी जल्दी से पीस जाती है। बीफ भी ऐसे कभी हो तो उसको भी मैं जब पीसती हूँ, जब बीफ के बनाती हूँ तो बीफ भी मैं गरम गरम ही पीसती हूँ। ये देखिए मेरे बॉयल आलू भी हो गए थे, और आलू को देखे मैं हाथ से करूँगी ये मैं, इसको मैं ना इमाम दस्ते में ना मशीन में किसी से भी नहीं करूँगी क्योंकि आलू तो वैसे ही पतले से हो जाते हैं। अगर मशीन में ही इमाम दस्ते में बस लोग गलाना इतना है कि वो हाथ से हो जाए, गरम गरम बहुत हो रहे थे ये। फिर मैंने सोचा चलें दाल में डाल के करती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, दाल में नहीं डालती, 2 दफ़ा मैंने ये कहा, फिर मैंने कहा चलें दाल में डाल के करती हूँ। देखें कितने गर्म हो रहे हैं। धुआं निकल रहा है वो, क्योंकि ठंडे होने के बाद करने में, ठंडा जब हो जाती है ना जो चीज़, फिर वो बाद में सही तरीके से मिक्स नहीं हो पाती, ना मैश हो पाती है। तो ये गरम ही गरम बंदा कर सकता है। तो ये गरम गरम कर रही थी भाभी। देखिए इन्होंने अब जो दाल पिसी थी ना, उसी दाल के अंदर इन्होंने आलू डाल दिया था, आलू को हल्का सा मैश करके वो भी डाल दिया था दाल के अंदर। ये अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हैं ताकि अब मोटे मोटे से आलू नहीं हो। और ये जो चिकन के रेशा करा था इन्होंने, देखे रेशा भी ऐसा नहीं करा था कि बिल्कुल बारीक बारीक सूप वगैरह में डालते हैं, वो वाला नहीं था। फिर फ़ायदा मुंह के अंदर क्या आएगा, चिकन तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। चिकन डालने के बाद इन्होंने कुटी हुई मिर्चें डाली थी, और ये मसाला बनाया हुआ था इन्होंने, ये वो डाला था धनिया और कुटी हुई मिर्चों का, ये बना के रखती हैं, छोले वगैरह के अंदर भी डालती हैं। तो ये दोनों चीज़ें डाल दी थी। ये देखें मैंने बोला आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊँ। ये नमक डालिए, नमक आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा जितनी आप लोगों को ज़रूरत हो। भाभी ने अंदाज़ा अपना ही करा हुआ था क्योंकि उनको पता है क्या चीज़ कैसी होती है, क्योंकि हम लोग क्या, आप लोगों को पता है स्पाइसी खाने वगैरह खाए जाते हैं। ये देखें पुदीना भी काटा हुआ है, और हरी मिर्चें भी हैंगी, पिसी हुई काली मिर्चें भी हैंगी, और एक और मसाला बनाया हुआ है भाभी ने, अजीनोमोटो, काली मिर्चें और ज़ीरे का, वो भी इसके अंदर डाला था। ये चीज़ें डालिए, आप लोग नोट कर लिएगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें
चीज़ें भी देखें कितनी कम है, और ये चीज़ें घर में ही होती हैं, बंदा आराम से बना सकता है, ये बना के फ्रिज में भी रख सकता है ताकि अचानक कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो फ़ौरन से फ्राई करे और जल्दी से बन जाती हैं ये चीज़ें। और जब ये चीज़ें रखी हुई होती हैं ना डी के अंदर, हमारी बनी हुई होती हैं, तो हमें कोई मसला भी नहीं होता। अब मेहमान आ गए, अब क्या करें, ये बाहर से मंगवाना है, कभी भाई वगैरह होते हैं घर में, नहीं होते। मगर ऐसी चीज़ें हमेशा बना के रखें ना फ्रिज के अंदर तो मसला नहीं होता। कोई भी अचानक कभी भी मेहमान आए, फ़ौरन हमने फ्राई करे। और चटनी वगैरह भी घर में बना के ही रखते हैं हम लोग। आप लोगों को मैं चटनी की रेसिपी भी एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत अच्छी बनती है। नमक देखें वो कम लग रहा था भाभी को, तो फिर भाभी ने ना मुझे टेस्ट करवाया तो मुझे कम लगा। भाभी, मैंने बताया ना आपको कि बिल्कुल कबाब उनको नहीं पसंद, तो मसाला भी टेस्ट नहीं करती, सब चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह वो अपने अंदाज़े की डालती हैं। एंड में देखिए इन्होंने हरा धनिया भी काटा था, और ये हरा धनिया डाला है, एंड में डाला है, सबसे लास्ट में इन्होंने हरा धनिया डाला है। हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये ग्रीनरी अच्छी से आती है। और ये देखें एक अंडा लिया था इन्होंने, ये एक अंडा भी इसके अंदर डाल दिया। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगी ये। और कितना अच्छा लग रहा है कबाब का मसाला, आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से बना रही हैं भाभी, मिक्स कर रही हैं ताकि सारी चीज़ें मिक्स वगैरह हो जाएंगी तो ये अच्छे से कबाब बनेंगे। अंडा इसके अंदर डाल दिया था, और एक जब फ्राई करेंगी तो फ्राई करते हुए भी एक अंडा लगाएंगी। बाज़ लोग होते हैं कि एक ही इसमें डाल देते हैं, लेकिन उन्हें एक उसमें डाला था, एक अलग से, और ये टिक्कियाँ बन गई थी। और ये शाम का टाइम था, तो ये देखें मेरी कज़न आ गई थी, तो मैं निकाल ली थी प्लेटों में। पापा ने उन्होंने बोला, अरे भाई क्या हो गया अलीशा, ऐसे ही लेकर आओ थाल में, हम भी तो ऐसे खाएंगे, मज़ा ऐसे ही खाने में है। तो हम लोगों के साथ बैठ के खाया। खाने का बोला तो लेकिन वो बोली नहीं मैं खाना नहीं खा रही, मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे अम्मी ने भी पुलाव बनाया हुआ था तो नीचे चले गई थी। फिर ये देखें भाभी कबाब फ्राई कर रही थी। आप लोगों को भी पसंद आई ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं ज़रूर याद रखिएगा। दुआओं में आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और सबको दुआओं की ज़रूरत ही होती है। दुआ ऐसी चीज़ है जो हर कोई दूसरे इंसान से बोलता है कि हमें भी दुआओं में याद रखना। और ये मैंने तेल चढ़ा लिया था, तेल में ज़्यादा नहीं डाल दिया वरना क्रिस्पी नहीं होते। ये देखिए मैंने कम ही ऑयल डाला है इसके अंदर। और ये कबाब फ्राई करने के लिए डाल दिए थे मैंने, ऑयल गर्म हो गया था मेरा। और ये मेरे देखें कितने ज़बरदस्त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।